दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं वसंत कुंज के एक ऐसे मकबरे पर जो कि हिंदुस्तान का पहला मकबरा माना जाता है। यहीं से ही मकबरों की शुरुआत हुई थी और ये हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा मकबरा है जहां से कि मकबरों की शुरुआत हो गई। पहला जो मकबरा बनाया गया था वो यहीं से ही इसी को ही बनवाया गया था। बाद में जितने भी मकबरे बनवाए गए वो इसके बाद ही बनवाए गए हैं। तो ये जो मकबरा है वो है सुल्तान गोरी का मकबरा जो कि वसंत कुंज में बना हुआ है। और ये मकबरा सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाया था अपने बेटे के लिए, जिसका में अवध और बंगाल में एक इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने उसका मकबरा यहाँ पर बनवाया है जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। और यहाँ पर उसके दो छोटे बेटों की भी कब्रें बनी हुई हैं जिनका नाम है कमरुद्दीन फ़िरोज़ शाह और मोइनुद्दीन behram शाह। दो बेटे और हैं इल्तुतमिश के, उनकी भी कब्र यहाँ पर ही बनी हुई हैं। और जैसा कि गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1206 में। पहले जो गुलाम वंश के जो राजा थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका के बेटा था आराम शाह। उसे पाकिस्तान लाहौर में मार दिया गया था। उसके बाद उनकी जो दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने इस दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तभी सही मायनों में जो गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी वो उसी टाइम पर हुई थी, इल्तुतमिश के टाइम पर। इल्तुतमिश के जो औलाद थी वो 4 थी, जिसमें से के 3 बेटे और 1 बेटी थी जिसका नाम था रज़िया सुल्तान। और उसके जो 3 बेटे थे उसमें से सबसे बड़े बेटे का जो नाम था वो था नसरुद्दीन महमूद और दूसरे का कमरुद्दीन फ़िरोज़ शाह और तीसरे बेटे का नाम मोइनुद्दीन behram शाह। इन तीनों बेटों की जो कब्रें बनी हुई हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं, जिसे बोला जाता है सुल्तान गोरी का मकबरा, यानी कि सुल्तान गढ़ी का मकबरा। और यहाँ पर लोग अपनी मान्यताएं लेकर आते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। सभी धर्म के लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं और अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं, उनकी मान्यताएं सभी यहाँ से पूरी होती हैं। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे इस सुल्तान गढ़ी के मकबरे पर, जहाँ पर इल्तुतमिश के तीनों बेटों की कब्रें बनी हुई हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं ये सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए अपने तीनों बेटे के लिए मकबरा। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, ये जो आप मेन एंट्री गेट देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर जो सफ़ेद संगमरमर का आप जो ऊपर काम देख रहे हैं ये फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सीढ़ियों का जो पत्थर देख रहे हैं ये सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया है। ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं, इसी प्लेन तरीके से इस सीढ़ियों को बनाया गया है, जो कि पत्थरों को कुछ इसी तरीके से लगा दिया गया है। इसमें कोई डिज़ाइनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बाकी जो ऊपर आप देखेंगे कि सफ़ेद संगमरमर की बनाई हुई है। ये जो सफ़ेद संगमरमर का आप यहाँ पे देखेंगे ये पिलर हैं यहाँ पर। और ये दरवाज़े देखेंगे, ज़्यादातर आपने जो दरवाज़े देखे होंगे वो मेहराबदार दरवाज़े देखे होंगे, लेकिन इसका जो आप दरवाज़े देखेंगे इस मकबरे का वो कुछ स्क्वायर शेप में बनाया गया है, जिस पर के बारीक कुरान की आयतों को नुकेरा गया है। इसमें देख सकते हैं ये कितनी बारीकी से कुरान की आयतों को इसमें नुकेरा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़िरोज़ शाह तुगलक यानी कि तुगलक काल के जो पिलर हैं कुछ इस तरीके के होते थे ये। और यहाँ पर ये देखिए ये कुछ इस तरीके के यहाँ ये बनाए गए हैं बुर्ज, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बनाए गए हैं। और ये पीछे जो आप ये दीवार देख रहे हैं ये दीवार बाद में बनाई गई है। और ये जो सफ़ेद संगमरमर से ये बुर्ज बनाया गया है, ये 4 पिलरों पर रुका हुआ है ये बुर्ज। और इसी तरीके से यहाँ पर पीछे भी एक बुर्ज बनाया गया है। ये 2 बुर्ज बनाए गए हैं मेन एंट्री गेट पर। और यहाँ से ये पूरा सफ़ेद संगमरमर से ये गेट बनाया गया है और ऊपर लाल बलुआ पत्थर से इसकी छत बनाई गई है। तो इस तरीके से ये मेन एंट्री गेट बनाया गया है ये सुल्तान गोरी के मकबरे का। और यहाँ देख सकते हैं ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये लकड़ी के गेट वो ये बाद के बनाए हुए हैं अभी फ़िलहाल के, जो कि और पहले ये गेट नहीं हुआ करते। तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो देखें अंदर जो अभी हम आपको दरगाह दिखाएंगे, यहाँ पर बनी हुई है सुल्तान इल्तुतमिश के तीनों बेटों की दरगाह बनी हुई है। तो अभी लेकर चलते हैं हम आपको अंदर और दिखाते हैं सुल्तान गोरी के मकबरा, यानी कि सुल्तान इल्तुतमिश के तीनों बेटों की जो दरगाह बनी हुई है, कब्रें बनी हुई, वो यहीं पर ही बनी हुई हैं।
तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अंदर। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं कि ऐसी दरगाह पर जो कि हिंदुस्तान की पहली दरगाह मानी जाती है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे की दरगाह जो कि नासिरुद्दीन महमूद की दरगाह है। दोस्तों ये जो दरगाहें बनी हुई हैं ये सुल्तान इल्तुतमिश के तीनों बेटों की दरगाहें बनी हुई हैं। यहाँ पे नीचे बेसमेंट में, और ये जो दरगाहें बनी हुई हैं ये 1231 ईस्वी में बनी थी, और ये जिसे कि सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाया था। यहाँ पर सुल्तान इल्तुतमिश के तीनों बेटों की दरगाहें बनी हुई हैं, और यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो इसीलिए यहाँ हम आपको लेकर आए हैं और आज दिखाएंगे हम सुल्तान इल्तुतमिश के तीनों बेटों की दरगाहें कहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये जो दरगाहें बनी हुई हैं ये वसंत कुंज में बनी हुई हैं, और चलिए आपको दिखाते हैं ये दरगाहें कहाँ पर बनी हुई हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है दरगाह पर जाने का रास्ता, जहाँ से कि अभी हम आपको लेकर चलेंगे। तो ये यहाँ बनी हुई है सुल्तान इल्तुतमिश के तीनों बेटों की दरगाहें। तो चलिए लेकर चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये जो बनी हुई है ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे की दरगाह बनी हुई है, जिनका नाम है जिनका नाम नासिरुद्दीन महमूद था। और ये उनके बराबर में जो बनी हुई है वो कब्र बनी हुई है रुकमुद्दीन फ़िरोज़ शाह, जो कि उनसे छोटे बेटे की कब्र है। और यहाँ जो ये तीसरी कब्र बनी हुई है वो बनी हुई है इल्तुतमिश के तीसरे बेटे की कब्र, जिनका नाम है मोइनुद्दीन बहराम शाह। तो यहाँ पर ये इल्तुतमिश के तीनों बेटों की कब्र आप देख सकते हैं यहाँ पर बनी हुई हैं, इनकी दरगाहें बनी हुई हैं। और यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। किसी की औलाद की मनोकामना होती है, किसी की पैसे से होती है, जो हर उससे मनोकामना लेकर यहाँ पर लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक छोटी सी कब्र भी बनी हुई है, वो किसी बच्चे की है। तो ये हो सकता है कि ये इनके ही इल्तुतमिश के पोता में से किसी एक की कब्र हो सकती है। ये छोटी जो कब्र बनी है, तो इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ये पूरा कितना अंधेरा है यहाँ पर, और ये सारे जो यहाँ पर अगरबत्ती जो चिराग जलते हैं उससे ये सब पूरा काला हो चुका है। और इसकी जो बनावट आप देख सकते हैं ये उसी टाइम की बनावट है सारी। ये बड़े बड़े पत्थर, अरावली के पत्थरों को लगाकर ये बिल्डिंग बनाई गई है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बाहर। और यहाँ देख सकते हैं ये एक बेसमेंट में बनी हुई है ये दरगाह, जिसकी ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। छोटा सा एक दरवाज़ा बना हुआ है, यहाँ देख सकते हैं ऊपर ये छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है। इस बेसमेंट में आकर ये दरगाहें बनी हुई हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं ऊपर से। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं ये है यहाँ के दरगाह का मेन एंट्री गेट, जहाँ से अभी हम आए थे। तो ये देखिए किस तरीके का बना हुआ है ये एंट्री गेट। और ये उस टाइम की ये एक देख सकते हैं मस्जिद सी लगती है ये उस टाइम की, जिसके के चारों कोनों पे ये इस तरह की कैसे ये बुर्ज बने हुए हैं। ये आपको बाहर से भी हम दिखाएंगे इस तरीके के चारों कोनों पर बुर्ज बने हुए हैं। उधर भी एक बुर्ज बना हुआ है ये, और इधर भी इसी तरीके से चारों तरफ ये बुर्ज बने हुए हैं। और एक ये बीच में गुम्बद बना हुआ है नोकीला अष्टभुजाकार। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बने हुए हैं इस तरीके के ये दर बनाए गए हैं यहाँ पर। और ये उस टाइम की ये मस्जिद थी। ये यहाँ पर दरगाह बाद में बनाई गई है, जब इल्तुतमिश के बेटे जैसे जैसे ख़त्म हुए तो उन्हें यहाँ पर दफनाया गया। और ये मस्जिद का उस टाइम का आंगन हुआ करता था। ये देख सकते हैं ये पूरा ये आंगन हुआ करता था मस्जिद का। और ये यहाँ पर ये देख सकते हैं ये मस्जिद का हिस्सा है कुछ इस तरीके से। ये देखिए कितना खूबसूरत ये मस्जिद बनाई गई है। उस टाइम की मस्जिद थी ये सुल्तान इल्तुतमिश की बनाई हुई, जो कि गुलाम वंश के तीसरे राजा थे। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मस्जिद का मिंबर, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर से ये मिंबर बनाया गया है, जहाँ पर के इमाम साहब खड़े होकर नमाज अदा
कराया करते थे लोगों की। तो यहाँ देख सकते हैं इसके पिलर, कितने खूबसूरत पिलर बनाए गए हैं सफ़ेद संगमरमर से। यहाँ ये देख सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग कितनी खूबसूरत है। तो ये पिलर बनाए गए हैं और यहाँ पर ये कुरान की आयतों को किस तरीके से उकेरा गया है, ये देखिए। इसमें बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद रही होगी उस टाइम की और अभी भी है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं बीच में ये यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर अल्लाह भी लिखा हुआ है सफ़ेद संगमरमर से। और ये देखिए कितना अच्छा ये दर बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इसे मेंबर को किस तरीके से ये इसका कंगोरेदार ये मेहराब बनाया गया है। और यहाँ पर छोटे छोटे ये इस तरीके से फूलों को काट के लगाया गया है, सफ़ेद संगमरमर के फूलों को काट के यहाँ पर लगाया गया है इस तरीके से। और यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर एक प्याला सा बनाया गया है। यहाँ पर ये उस टाइम पर क्या हुआ करता था, लेकिन अभी जो लोग इस प्याले को एक पूजा के तरीके से इसे यूज़ करते हैं। इसमें लोग दूध डालते हैं और इसमें फूल वगैरह डालकर अपनी मनोकामना के शिद्दत से इसे यहाँ पर मानते हैं इसे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ तबर्रुक भी डाल रखे हैं, फूल वगैरह। यहाँ से लोग जैसी जैसी लोगों की मान्यता है वैसे ही लोग यहाँ पर आते हैं। और ये ऊपर देख सकते हैं इसकी गुम्बद कितनी अच्छी इसकी गुम्बद बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत इसकी गुम्बद बनाई गई है। देखिए कितने अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं, इसमें अंगूरेदार डिज़ाइनिंग की गई है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके कितनी अच्छी कटिंग किए करके सफ़ेद संगमरमर से इसे बनाया गया है इस गुम्बद को। और इसमें बीच में ये लाल बलुआ पत्थर को भी लगाया गया है। तो दोस्तों ये जो देख सकते हैं आप, ये जो पत्थर आपको दिख रहे होंगे, ये है पुराने पत्थर बने हुए हैं जो कि सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाए थे इन पिलरों को। और उसी के बाद में अगर अभी इस दीवार को देखेंगे तो ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम के बनाए गए हैं। और ये जो आप यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर से जो ये काम आप देख रहे हैं, ये जो होएगा ये भी सारा काम यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया है। और यहाँ जो ये पुराने आपको ये पिलर दिख रहे हैं, ये सुल्तान इल्तुतमिश के टाइम के बनवाए गए हैं। जबकि ये मस्जिद बनाई गई थी उसी टाइम की ये पिलर लगाए गए हैं, जो कि पुराने पिलर हैं ये। और जो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत रिनोवेशन का काम दिख रहा है, वो जो काम है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये कुछ जो मैंने अभी आपको दिखाए थे 4 गुम्बद जो बने हुए हैं कोनों पर, तो वो इस तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पर ये कुछ रूम टाइप के बनाए गए हैं ये गुम्बद, ये देख सकते हैं। ये उस टाइम के जो है ना ये मस्जिद के ये छोटे छोटे रूम हुआ करते थे, जैसे कि मौज़िन साहब के रहने के लिए ये रूम और ये इमाम साहब के रहने के लिए ये रूम बनाए गए थे। और इसमें भी ऊपर देख सकते हैं कितनी अच्छी गुम्बद में कटिंग करके अच्छी गुम्बद बनाए रखी है इसमें। अच्छा, आपको अगर देखेंगे तो अंधेरे के कारण ये कुछ सही तरीके से दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन ये जो उस टाइम के ये रूम थे ये। और अभी चलते हैं हम और दूसरी जगह पर और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस टाइम की ये पूरा जंगल था उस टाइम से ये, और अभी भी जंगल है, जो कि यहाँ से अच्छी हवाएं आती थी इस मस्जिद में। और यहाँ देख सकते हैं इधर ये जो गुम्बद मैंने अभी आपको दिखाया था, उस गुम्बद की ये दीवार देख सकते हैं आप। यहाँ से ये पूरी ये गुम्बद की दीवार है। और यहाँ से नीचे से देख सकते हैं इसकी नींव को कितनी मजबूती से इसे रखा गया है, इस गुम्बद की नींव को। और ऐसे ही ये सारी गुम्बदें बनाई गई हैं यहाँ पर। यहाँ से देख सकते हैं इस मस्जिद के ऐसे मज़ार का व्यू कुछ इस तरीके का है। ये बहुत ही प्यारी मस्जिद और ये मज़ार है यहाँ का। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर से कुछ इस तरीके से है इसका व्यू। यहाँ देख सकते हैं इसके पिलर को सफ़ेद संगमरमर से कितने अच्छी तरीके से बनाया गया है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो इस की जो शेप बनाई गई है वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है। आपने अमेरिका में भी इस तरीके के एक बिल्डिंग बनी हुई देखी होगी, वैसी ही देख सकते हैं। अमेरिका में तो बाद में बनी है, लेकिन यहाँ पर पहले ही इस बिल्डिंग को बना दिया गया था, ये देख सकते हैं।
यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आप ये है उसका दूसरा गुम्बद, कुछ इस तरीके से देखिए। इसमें भी ये इस तरीके की यहाँ पर जो मेहराबें बनी गई हैं यहाँ पर, जैसे कि ठंडी हवाएं और अच्छी हवाएं आती थी। और ये देखिए ऊपर से महल गुम्बद का ये देखिए डिज़ाइन, कितना प्यारा डिज़ाइन है ये उस टाइम का। ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन है ये। ये सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए इस स्ट्रक्चर में ये देखिए कितना अच्छा इसका डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये उस टाइम के कुछ पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं इन पत्थरों को हटाकर अब यहाँ पर नए पत्थर लगा दिए गए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर उस टाइम के ये पत्थर लगाए गए थे, ये डिज़ाइनदार पत्थर, जो कि इन पत्थरों को हटाकर अब यहाँ पर नए पत्थर लगा दिए गए हैं इस तरीके से। ये देखिए प्लेन पत्थर लगा दिए गए हैं यहाँ पर, इस तरीके के पत्थर लगाए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आप ये जो आप देख रहे हैं चोचदार गुम्बद, ये इस तरीके का गुम्बद आपने पहली बार देखा होगा। ज़्यादातर जो किले मकबरों में आपने गुम्बद देखे हैं वो गोल देखे होंगे और चौकोर गुम्बद देखे होंगे, लेकिन इस तरीके का गुम्बद आपने पहली बार देखा होगा। ये उस टाइम के इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए इस मकबरे को, इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से रखी गई है, यहाँ देख सकते हैं। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये इस डिज़ाइन को आपने अमेरिका में भी एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसका नाम मुझे मालूम नहीं है फ़िलहाल। ये देख सकते हैं उसी तरीके की बिल्डिंग ये भी बनाई गई है। और ये देख सकते हैं ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है, और अमेरिका में जो बिल्डिंग बनाई गई है वो बाद में बनाई गई है। तो ये देख सकते हैं इसका डिज़ाइन शायद यहीं से ही लिया गया होगा। ये देख सकते हैं इसका डिज़ाइन और उसका डिज़ाइन सेम है बिल्कुल। और यहाँ देख सकते हैं इधर इसका मेन एंट्री गेट का डिज़ाइन ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इल्तुतमिश के टाइम के जो आपको देखने को मिलेंगे जो किले मकबरे, वो इस तरीके के डिज़ाइन के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि तुगलक काल से मिलते जुलते आपको डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी इस तरीके की। ये है इसका मेन एंट्री गेट जहाँ से अभी हम आए थे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ऊपर ये कुछ सीढ़ियाँ बनाई रखी हैं, और ये आप देख रहे हैं ये बेसमेंट जहाँ पे अभी हमने आपको कब्रें दिखाई थी। और ये ऊपर ये कबूतरों के लिए यहाँ पर दाना डाल रखा है यहाँ पर। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आप ये जो आप पूरा देखेंगे ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मस्जिद का आंगन की तरह से। तो ये उस टाइम की मस्जिद ही होगी, जैसे कि अभी मैंने आपको वहाँ पर मेंबर दिखाया था इमाम साहब का, वो भी एक मस्जिद की तरह से ही लगता है जैसे कि उस टाइम की ये मस्जिद हो। और यहाँ जो आप ये देख रहे हैं पूरा आंगन, ये भी एक मस्जिद का ही आंगन सही लगता है। तो ये उस टाइम की मस्जिद ही रही होगी, जहाँ पर के बाद में सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बेटों की यहाँ पर कब्रें बनवा दी गई। और यहाँ पर ये अब ये एक मकबरे के नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं सुल्तान गौरी का मकबरा। ये सुल्तान गढ़ी का मकबरा के नाम से इसे जाना जाता है यहाँ पर अभी। और जो कि ये पहले एक मस्जिद हुआ करती थी, यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सुल्तान गौरी के मकबरे में यहाँ पर जो 2 बुर्ज बनाए गए हैं, एक बुर्ज यहाँ पर बना हो गया है और एक बुर्ज इधर बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर 4 बुर्ज बनाए गए हैं। और इन 4 बुर्ज को जो बनाने का जो मकसद था वो एक तरीके से मस्जिद की तरह से इंस्पायर होकर बनाया गया है, क्योंकि ये पहले एक मस्जिद हुआ करती थी। तो इसीलिए यहाँ पर ये 4 बुर्ज बनाए गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं इस मकबरे से जो पानी का निकास के लिए यहाँ पर ये इस तरीके की यहाँ पर ये नाली बनाई गई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस नाली से पानी बाहर आता है अभी भी बारिश के टाइम पर। ये देखिए इन पत्थरों को किस तरीके से लगाया गया है, यहाँ देख सकते हैं कितनी मोटी और बड़ी इसकी नींव रखी गई है, ये देखिए। और इसका जो ये बुर्ज देख रहे हैं, इसका गोल बुर्ज इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर ये मेहराबें बनाई गई हैं, खिड़कियाँ इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था सुल्तान गौरी के मकबरा यानी कि सुल्तान इल्तुतमिश के तीनों बेटों का मकबरा, तो उन सुल्तान इल्तुतमिश ने जो अपने टाइम पर उसी टाइम पर एक मदरसा भी बनवाया था, जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ वो मदरसा। जो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक दीवार को फोड़ कर ये यहाँ से एक रास्ता बना रखा है, यहाँ से अभी हम आपको लेकर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सुल्तान इल्तुतमिश के मकबरे का मेन
एंट्री गेट नहीं था। मेन एंट्री गेट जो था वो यहाँ से था। ये देख सकते हैं यहाँ से उस जो मेन एंट्री गेट था मदरसे का वो इस यहाँ से था। और ये देख सकते हैं ये पूरा मदरसे का हिस्सा है ये, जो कि अभी पूरा टूट चुका है, ये नष्ट हो चुका है। और यहाँ देख सकते हैं ये पूरा मदरसे का हिस्सा था। ये उस टाइम पर ये पूरे जंगल बन चुका है अभी के टाइम पर। और ये अभी जो हमने आपको वो दिखाया था सुल्तान गोरी का मकबरा, यानी कि सुल्तान इल्तुतमिश के तीनों बेटों के मकबरे, वो यहाँ से दिखाया था हमने। ये देख सकते हैं ऊपर ये सुल्तान गोरी के मकबरे का हिस्सा है। और तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों ये है सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया ये मदरसा, जो कि अभी वक्त के साथ ज़मीन में धंस चुका है। ये देखिए ये उस टाइम का ये मदरसे के दलान हुआ करते थे, जहाँ पर बैठकर बच्चे तालीम हासिल किया करते थे, सिपारा पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये उस टाइम के ये मदरसे के दलान हुआ करते थे, बरामदे हुआ करते थे, जो कि यहाँ पर बच्चे बैठकर उस टाइम पर तालीम हासिल किया करते थे, कुरान पढ़ते थे, सिपारे पढ़ते थे और उर्दू वगैरह जो भी है वो यहाँ पर पढ़ते थे। तो उस टाइम पर ये यहाँ पर मदरसे के दलान बने हुए थे कुछ इस तरीके से। और ये पूरे अभी ये ज़मीन में धंस चुके हैं। फ़िलहाल इतना सा ही हिस्सा बचा है, जो कि ये देखिए इसके पत्थर धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं और कितने ये खस्ता ये हालत में ये मदरसे के पत्थर हो चुका है अभी। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं जो मौलाना जो होते थे मदरसे के, वो इस जगह पर ये देख सकते हैं ये जो एक बुर्ज बनाया गया है, ये बुर्ज उस टाइम का यहाँ पर मौलाना बच्चों को बैठकर यहाँ पर सबक दिया करते थे, यानी कि उनके सबक सुना करते थे यहाँ पर बैठकर मौलाना उस टाइम पर। और यहाँ पे जो ये देख सकते हैं ये जो पिलर हैं ये उस टाइम के हैं तुगलक काल के, जो कि फिरोज तुगलक द्वारा बनाए गए थे बाद में पिलर। और ये जो अभी पिलर देख रहे हैं जो कि ये पिलर बाद में लगाए गए हैं इसे इमारत को रोकने के लिए। जैसे कि ये आप यहाँ से देखेंगे तो ये कुछ दरारें पड़ रही हैं इसमें, जिससे कि ये गिरे ना, तो उस लिए यहाँ पर ये अलग से ये पिलर लगाए गए हैं इस इमारत को रोकने के लिए। और ये जो पिलर देख रहे हैं आप, ये पुराने पिलर हैं, फिरोज तुगलक द्वारा बनाए गए पिलर हैं ये इस तरह के। और ये आप देखेंगे तो ये यहाँ पर कई बहुत सारे पिलर हैं, लेकिन ये इन पिलरों में जो ओरिजिनल पिलर हैं वो ये पिलर है, और जो अभी के पिलर हैं वो ये पिलर लगाए गए हैं इस इमारत को रोकने के लिए, जो कि जिससे कि ये इमारत गिरे ना। तो ये उस टाइम के जो ये एक गुम्बद आप देख रहे हैं ये पूरा ऊपर से, तो ये यहाँ पर ये मदरसे का ये वो हिस्सा हुआ करता था जहाँ पर के मौलाना बैठकर लोग उनके बच्चों के सबक सुना करते थे, उन्हें पढ़ाते थे। तो यहाँ से चारों तरफ से उस टाइम पर अच्छी हवा आती थी, अभी भी आ रही है। तो यहाँ पर बैठकर मौलाना उनके बच्चों के सबक सुना करते थे, उन्हें पढ़ाया करते थे। और ये जो आप मदरसे का देख रहे हैं पूरा हिस्सा, जो कि अभी पूरा ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर मदरसा भी फ़िलहाल जंगल बन चुका है। तो ये था सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया मदरसा, जो कि अभी हमने आपको दिखाया है। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों ये गुम्बद कुछ इस तरीके से है, ये गुम्बद। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो छज्जे निकाले गए हैं उस टाइम के हैं, ये छज्जे की जो है कुछ अभी यहाँ से पत्थर उसके छज्जों के ये हट चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं। ये देखिए उस टाइम के ये छज्जे इस तरीके से बनाए गए हैं। और ये गुम्बद जहाँ पर के बैठकर मौलाना लोगों के सबक सुना करते थे बच्चों के, जो कि यहाँ पर मदरसे में बच्चे पढ़ा करते थे। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पिलर इस तरीके से लगाए गए हैं, और ये है गुम्बद उस टाइम का। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने आपको ये दिखाया था सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया है, ये है सुल्तान गोरी का मकबरा, उसी के पास बना हुआ है ये सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया मदरसा, ये देख सकते हैं। और इस मदरसे का ये है मेन एंट्री गेट, जो कि ये अभी ज़मीन में धंस चुका है। और ये जो मदरसे का गेट आप देख रहे हैं ये अभी आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन किसी टाइम पर ये बहुत बड़ा गेट हुआ करता था। इसकी ये देख सकते हैं मेहराब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इस मदरसे के गेट को देख रहे हैं, ये पत्थर लगाकर छोटा कर दिया गया है इस मेहराब को रोकने के लिए। और किसी टाइम पर ये जो गेट हुआ करता था वो काफ़ी बड़ा गेट हुआ करता था, जो कि इस मदरसे का गेट है ये मेन। और यहाँ से देख सकते हैं ये आपको दिख रहा होगा ये अंदर गुम्बद, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था अभी। और ये देख सकते हैं यहाँ से ये है उसका ये मेन गेट मदरसे का। और अभी जब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ ये इसकी है ये मदरसे की चार दीवारी, यहाँ से देख सकते हैं ये है मदरसे की चार दीवारी, जो कि काफ़ी बड़ा मदरसा हुआ करता था उस समय का। और यहाँ से
आप देख सकते हैं ये मदरसा उस टाइम का बहुत बड़ा मदरसा हुआ करता था। और ये जो आप बीच में आप गुम्बद देख रहे हैं, यहाँ पर बैठकर मौलाना बच्चों को सबक दिया करते थे। और यहाँ पर ये इधर साइड में देख रहे हैं ये दलान, यहाँ पर मदरसे के दलान हुआ करते थे, जहाँ पर बैठकर बच्चे तालीम हासिल किया करते थे, सिपारा कुरान वगैरह पढ़ते थे यहाँ पर। और यहाँ से देख सकते हैं ये जो पूरा मदरसा है वो काफ़ी बड़ा मदरसा था। और यहाँ जो देख सकते हैं अभी जंगल में भी अभी आपको दीवारें दिख रही होंगी मदरसे की। ये देखिए वहाँ पर ये दीवारें दिख रही हैं दूर तक। ये मदरसा भी पूरा टूट चुका है, सिर्फ थोड़े से ही इसकी दीवारें बची हुई हैं यहाँ पर मदरसे की। तो ये सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था, ये गुलाम वंश के दौर के टाइम का ये मदरसा, जो कि सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाया था, जो कि सुल्तानगढ़ी के मकबरे के जस्ट बराबर में ही ये बना हुआ है। तो ये था सुल्तान इल्तुतमिश का बनाया हुआ मदरसा यानी कि स्कूल। तो दोस्तों अभी जो हमने आपको दिखाया है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसे सुल्तान गौरी का मकबरा भी कहा जाता है, जिसे कि बनवाया था सुल्तान इल्तुतमिश ने, जो कि रज़िया सुल्तान के पिता और सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के पिता हैं। और यहाँ पर इल्तुतमिश के तीनों बेटों की कब्रें बनी हुई हैं। और रज़िया सुल्तान की जो कब्र बनी हुई है वो दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बनी हुई है। तो अभी हमने जो आपको ये मकबरा दिखाया है वो सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाया था अपने तीनों बेटों के लिए, जो कि 1231 ईस्वी में बनवाया था। और सुल्तान जो नसरुद्दीन महमूद हैं वो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1229 ईस्वी में अवध बंगाल में हुई थी। वो वहीं के ही राजा थे, इसलिए उनकी मृत्यु भी वहीं पर ही हुई थी। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में ज़रूर बताना हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।